नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बोर्डमास नियम। इसमें क्या है कि कई हमारे जो इक्वेशन जो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन आता है उसको बोलता है कि उसको बोर्डमास नियम से सॉल्व करना है। यानी कि सॉल्व तो हम उसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो बोर्डमास रूल है उस हिसाब से उसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं जो बोर्डमास नियम है वो क्या कहता है। इसके बोर्डमास नियम, यह बोर्डमास नियम, इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में कोष्टक, मतलब कोई भी जो जो हमें सवाल दे रखा है उसके अंदर कितने कोष्टक लगे। कोष्टक कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक है 3 प्रकार के। जैसे ये है सबसे छोटा कोष्टक, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। इसको मझला कोष्टक या मध्यम कोष्टक भी बोलते हैं। और ये है बड़ा कोष्टक, दीर्घवर्ग। और यह है एक रेखीय कोष्टक, जो ऊपर लाइन, इसको भी रेखीय कोष्टक, लाइनर कोष्टक भी बोलते हैं। तो ये तो था बी ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। अब है ओ का मतलब है ऑफ। यानी कि कोई भी हमें जो किसी भी सवाल का सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है, उसके अंदर बी का जो सबसे पहले उसमें ब्रैकेट हटाना है। उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब का, मतलब किसी भी संख्या दो के बीच में क्या है, मतलब उसका संबंध, पहले उसको सॉल्व करना है। जैसे वैसे तो का मतलब गुना ही लेते हैं, दोनों के बीच में गुना, लेकिन उसका मतलब है अगर उससे पहले कोई वर्ग दे रखा है या कोई किसी कोष्टक है उसके अंदर कोई वर्ग है, घन है, अंडर रूट निकालना है, तो पहले उसको सोल्व करना है। फिर उसके बाद है डी। डी का मतलब है डिवीजन, डिवाइड, मतलब डिवाइड करना है, उसको भाग देना है उसका। डी डिवाइड। एम होगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करना, एम का गुणा करना है। फिर उसके बाद है ए मतलब ऐड, जोड़ना है। और उसके बाद है सबसे लास्ट में करना है एस, ओ घटाना। यानी बोर्डमास नियम ये कहता है कि हमें क्या करना है कि किसी भी सवाल को, जो हमारे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको इस रूल को, अगर आप बोर्डमास नियम को फॉलो करते हैं तो उसके सबसे बेस्ट फॉर्मूला, मतलब इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? सबसे पहले किसी सवाल में अगर कोई ब्रैकेट दे रखे हैं तो उन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी अगर तीनों ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट है, जो लाइन जो रेखीय ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है और जो जिसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं वो, और बड़ा ब्रैकेट है वो, तो सबसे पहले हमें लाइनर वाले को सॉल्व करना है, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मध्य ब्रैकेट को, उसके बाद सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद है ऑफ। ऑफ का मतलब है यानी कि किसी संख्या, कोई कोष्टक है उसके अंदर किसी का वर्ग दे रखा है या घन दे रखा है, अंडर रूट निकालना है। और वैसे का मतलब गुणा, इसका भी गुणा से रखते हैं अगर ये चीज़ घर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछा है तो। उसके बाद है डी, मतलब उसको डिवाइड करना है। अगर उससे पहले भाग दे रखा है तो पहले में भाग को सोल्व करेंगे। फिर है गुणा, मल्टीप्लिकेशन एम, तो उसके बाद कोई संख्या गुणा में है तो उसे गुणा को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद कोई संख्या ऐड में है तो ऐड को करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे? घटाना को। यानी कि इसमें क्या है कि इस नियम से किसी सवाल को पहले उसके ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, उसके बाद उसमें जो ऑफ का है उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा को, फिर ऐड को, और फिर घटाना को। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं इनको। अभी देखिए एक सवाल है, इसको क्या क्या कह रहा है कि इसको बोर्डमास नियम से सॉल्व करना है। तो जो ये सवाल है हमें, जैसे इस क्लासों में पता क्वेश्चन तो ये याद रहते हैं कि उसमें क्या करता है कि बोर्डमास नियम से ही याद करना है इसको। तो हमें जो अभी बोर्डमास नियम पढ़ा था उसमें क्या था, बी से क्या था? ब्रैकेट था। और यानी कि इस नियम से ही हमें इसको सॉल्व करना है। आप अगर इस तरीके, जिस तरीके ये बोल रहा है कि ऐसे करना है, तो आप उस तरीके से करोगे तो आपको उसी वही सही माना जाएगा। अगर आप उसके अलावा पहले और कुछ जोड़ते हो या और कुछ करते हो तो सवाल क्या होगा? गलत हो जाएगा। यानी आपको इसी सीक्वेंस के अंदर सोल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब है पहला है ब्रैकेट, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करें हम? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर बाकी संख्या ऐसे कैसे, स्टेप टू स्टेप चलना है, बाकी को ऐसे कैसे छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इसको भी यहीं कैलकुलेशन कर दोगे तो जो वो पूछ रहा है बोर्डमास नियम से, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? ब्रैकेट, तो इसके अंदर भी क्या आ गया? ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या बोलता है? सबसे उसके अंदर भी वही रूल कि पहले उसका भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ करना है। तो इसके अंदर क्या है? गुणा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा को करेंगे।
बाकी कैसे कैसे अगर आप इसको एक साथ सोल्व कर देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तब इसको 6 × 2 करेंगे तो 12। बाकी संख्या ऐसे कैसे रहेगी, क्योंकि तभी आप इसको फॉलो कर पाओगे। अगर आपने एक साथ कुछ संख्या को और भी जोड़ कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। और इसको स्टेप टू स्टेप चलते रहना है। तो इसको ऐसे कैसे लिख देना है। अभी हो गया 8, इसको 15, इसको इसमें से 3, तो ये कितना आ गया। पहले इन दोनों को जोड़ा, ये इसमें से घटा दिया तो कितना आ गया 3। अभी हमारी संख्या आ गई 12 × 8 +7 +3 -6 +2 +4। यानी यहाँ तक हमारी संख्या आई है कि हमने कोष्टक को सोल्व किया है, पहले जो ब्रैकेट था उसको सोल्व किया। अब उसके बाद दोबारा इसमें भाग है नहीं, ना ऑफ भी नहीं है, कहीं भी भाग भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है। और उसके बाद है एम गुणा। तो उसके बाद किसका देखो, ऐड है और गुणा है तो घटाना। तो सबसे पहले किसको करना है, गुणा को। तो गुणा को करेंगे तो ये इसको इसके साथ कर देंगे सब। तो सबसे पहले ये गुणा है, ये 1 2 गुणा है, बाकी तो सब प्लस माइनस है ये। तो इसको रहेगा, इसको 12 से गुणा करेंगे तो ये आ गया +7 +3 -6 +2 +4। अब देखो ये सवाल बड़ा हो रहा है, स्टेप आपको स्टेप टू स्टेप ऐसे ही करना है। अगर आप इसको यहीं से शॉर्टकट कर दोगे कि इनको एक साथ गुणा कर दिया, इनको जोड़ दिया, आप इसको 2 लाइनों में ख़त्म कर दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको पूरा शो करना पड़ेगा कि आप इससे ये किया, लिखना भी पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट सोल्व किया या फिर मल्टीप्लिकेशन सोल्व किया, उसके बाद ऐड किया। अब इसके अंदर क्या करना है, ऐड। अब सबसे पहले ऐड करेंगे सभी को। तो ये प्लस प्लस के जो उनको एक साथ कर देंगे, क्योंकि ये कह रहा है हम अपनी तरफ से जो बोर्ड मास नियम है सवाल को उसी से ही हल करना है। ठीक है। अब इसके अंदर इसका टोटल हो जाएगा ये, तो ये इसके अंदर आएगा। तो इसको टोटल प्लस प्लस को जोड़ दिया तो इसे 112 और ये माइनस का 6। अब इसके बाद माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 106 आंसर। ठीक है। तो यानी कि ये सवाल था। आप इसको अंदर बोर्ड मास का नियम में क्या करना है कि स्टेप टू स्टेप करना है, यानी कि किसी को शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना है। जो हमारे क्लासों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या फिर किसी कोर्स से जो ITI करते हैं, पॉलिटेक्निकल करते हैं या फिर कोर्स करते हैं, उसके अंदर जो बोर्ड मास नियम से जो सवाल को सॉल्व करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उसको उस नियम से ही फॉलो करते हुए आना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट हटाना है, यानी जो जो उसमें दे रखा है उस चीज़ को हटाते जाना है। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो इसलिए ये बोर्ड मास नियम का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब एक सवाल और करते हैं, देखते हैं।